नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फसलों में शराब के स्प्रे के बारे में। कई मेरे किसान साथियों ने वीडियो में कमेंट करे, मनोज भाई हमने बहुत सारी वीडियो देखी है यूट्यूब पे कि फसलों में अगर हम शराब का स्प्रे करें तो हमें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। तो क्या हम गन्ने में भी शराब का स्प्रे कर सकते हैं? नहीं। अगर हम करते हैं तो किस मात्रा में हमें उपयोग करनी चाहिए और कौन सी शराब का हम इस्तेमाल करें? देसी शराब का या इंग्लिश जो शराब आती है उसका स्प्रे करें? यह हमें कीटनाशक के रूप में फायदा पहुंचाएगा या ये हमें फंगस पे भी कुछ ना कुछ रोकथाम दे सकती है? क्या हमें शराब का स्प्रे करना चाहिए? नहीं। बहुत सारे सवाल है शराब के स्प्रे को लेकर। किसान भाई, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि शराब का स्प्रे ज्यादातर सब्जी वर्गीय किसान अपनी फसलों में करते हैं, क्योंकि शराब के अंदर जो इंग्रेडिएंट है, जो सबसे मुख्य घटक है, वो है अल्कोहल। और अल्कोहल एक ऐसा पदार्थ है किसान भाइयों, चाहे उसे कोई इंसान कंज्यूम करे या किसी भी कीटक या किसी भी जीव पे हम इसका छिड़काव करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आने हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, वो 24 घंटे के अंदर ही आपको मिलेंगे फसलों पे। और अगर कोई इंसान इसको कंज्यूम करता है तो केवल 30 मिनट में उसके रिजल्ट आ जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आपने इसको एक लिमिट में लिया, सही मात्रा में लिया तो ठीक, नहीं तो इसके विपरीत परिणाम भी आपको 1 घंटे में ही दिखाई देंगे। इसीलिए अगर हम इसका स्प्रे किसी भी फसल पे कर दें तो निश्चित बात है कि 24 से 48 घंटे में ही हमें रिजल्ट मिलेंगे, वो चाहे अच्छे हो या बुरे हो। किसान साथियों, शराब के अंदर, वो चाहे देसी शराब हो, वो चाहे इंग्लिश शराब हो, दोनों के अंदर अल्कोहल है। थोड़ी सी मात्रा का फर्क है, लेकिन दोनों के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन घटक है, वो है अल्कोहल। अब अल्कोहल एक ऐसा पदार्थ है, वो चाहे कोई जीव, जो भी जीव इसको कंज्यूम करेगा, आधे घंटे में ही उसको रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए अगर हम इसका स्प्रे करते हैं तो चाहे फायदा हो या नुकसान, हमें बहुत तीव्र रिजल्ट मिलते हैं। 24 से 48 घंटे में इसके रिजल्ट आपको दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए सब्जी वर्गीय जितने किसान हैं, वो फसलों में चमक बढ़ाने के लिए अपनी सब्जियों में, धनिया के जैसे किसान है जो धनिया की बुआई करते हैं, उनका कहना यह है कि जैसे ही हम 4 दिन पहले या 3 दिन पहले तुड़ाई से इसका स्प्रे करते हैं तो हमारी पत्तियां बिल्कुल हरी हो जाती है और चौड़ी हो जाती है अल्कोहल का स्प्रे करने से, और हमें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं ग्रोथ पर भी। तो किसान भाइयों, अगर हम गन्ने में इसका स्प्रे करते हैं तो कई किसानों का ये कहना है कि हाँ, इसके लाभ हमें मिलते हैं। जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, जैसे मिलीबग है, मिलीबग आपके गन्ने में बिल्कुल नहीं आएगा अगर आप शराब का स्प्रे करेंगे। अगर आप 500 ml 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ इस्तेमाल करेंगे तो आपके गन्ने में मिलीबग की जो बीमारी है वो बिल्कुल नहीं आएगी। इस पे तो बहुत अच्छा रिजल्ट ये देती है। अब आते हैं कीटक पे। किसान भाइयों, वैसे तो कहीं पे भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि आप अगर अल्कोहल का स्प्रे करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल करके ही पता लगाई जा सकती है और उनके रिजल्ट भी मिलते हैं। तो उनमें से अल्कोहल एक ऐसी चीज है किसान भाइयों, अगर हम उसका स्प्रे किसी भी कीट पे करेंगे तो निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा और बहुत ही जल्दी मिलेगा। एक चीज और, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके मन में ये है कि भाई कहीं रिजल्ट मिले या ना मिले, फिर भी मैं करना चाहता हूँ, एक बार देखना चाहता हूँ, तो आप इसको किसी भी दवा के साथ भी मिला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अकेला ही इसका स्प्रे लगेगा। 500 ml, मान लीजिए आप कोई दवाई प्रति एकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 500 ml शराब का स्प्रे भी आप उसी के साथ कर सकते हैं प्रति एकड़। 200 से 250 लीटर पानी लेना है किसान भाइयों, आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। एक सवाल ये था कि भाई कौन सी शराब का स्प्रे करना, देसी का या इंग्लिश शराब का? आप कोई सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो अल्कोहल ही है। थोड़ी सी परसेंटेज की ही ऊपर नीचे मात्रा रहती है, लेकिन दोनों में ही अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। आप कोई सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश का भी या देसी का भी। अगला सवाल ये, किस मात्रा में करना? तो 500 ml मात्रा आपको इसकी इस्तेमाल करनी प्रति एकड़, 200 लीटर पानी में, किसी भी दवा के साथ मिला सकते हैं। तीसरी बात कि ये फायदा पहुंचाती है, बिल्कुल फायदा पहुंचाएगी किसान भाइयों, ये बिल्कुल सच है कि इसका पत्तियों पे भी रिजल्ट देखा गया है, हरेपन पे भी इसका रिजल्ट देखा गया है। जैसे ही आप इसका स्प्रे करेंगे, किसी भी चीज की पत्तियां हो, उसके जो पोर होते हैं, जो नसें जैसी होती है पत्तियों में, वो बहुत ज्यादा उभर के आ जाती है। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे पत्तियां बहुत चौड़ी हो गई हो इसका स्प्रे करते ही 24 से 48 घंटे में ही। और थोड़ा सा पत्ता आपका ग्रीन भी हो जाएगा इसका इस्तेमाल करके। तो आप एक बार इसका इस्तेमाल अपनी फसल में जरूर कर सकते हैं। अगर चाहे तो किसी भी कीटनाशक के साथ मिला के भी कर सकते हैं, फंगस की दवाओं के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, शराब हमें कीटनाशक के रूप में तो फायदा पहुंचाती है, लेकिन फंगस पे इसका विशेष फायदा मिलता है। किसी भी प्रकार की फंगस हो, उस पर तुरंत ही रिजल्ट ये देती है। जैसे ही आप छिड़काव करेंगे, तुरंत फंगस पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये आपको देगी।
अगर आप पोक्का बोइंग, जैसे गन्ने में मुख्य जो फंगस लगती है वो पोक्का बोइंग ही है। अन्य जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनमें बहुत तरह की फंगस लगती है, लेकिन गन्ने में केवल पोक्का बोइंग का ही फंगस के रूप में अटैक ज़्यादा देखा गया है। और इस वक्त पे ज़्यादातर किसानों के गन्ने में फंगस लगी हुई है, पोक्का बोइंग का अटैक है। तो आप इसको फंजीसाइड के रूप में भी अपनी फसलों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पोक्का बोइंग पे बहुत अच्छा रिजल्ट ये आपको देगी। फंगस पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखा गया है किसान भाइयों। बस वही है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का किसी के साथ भी मिलान नहीं किया जा सकता, तो आप उसको छोड़ के किसी भी फंगस की दवा के साथ शराब का स्प्रे अपनी फसल पे कर सकते हैं। और जो मात्रा मैंने बताई है वो केवल गन्ने के लिए है, 500 ml 5 बीघे खेत में। अगर आप किसी वैसी सब्जी वर्गीय फसल पे लगा रहे तो आप इसकी आधी मात्रा ही इस्तेमाल करें किसान भाइयों, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक बार आप इसका इस्तेमाल करके अपनी फसल में जरूर देख सकते हैं। धन्यवाद।